कृष्णासा श्री गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। एक समय श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक राशि 1000 ऋषियों ने श्री सूत से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेदता रहित मनुष्यों को भक्त किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मनुष्य कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, पूज आप सबने प्राणियों की इतनी बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। वह लक्ष्मी मुनि से नारद से कहा था, वो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के से इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृतलोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न करने से निश्चय प्राणी को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवी इस नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने हुए स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, यही नमस्कार है, नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद बोले, मनुष्य मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न कैसे दूर हो सकेंगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा मृत लोग दोनों दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज प्रेम वशोक तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधपूर्ण करके आए, परंतु यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद बोले कि उस व्रत का क्या फल है, वो क्या विधान है, वो किसने यह व्रत किया, वो किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्त और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान प्रातः के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में परायण होकर पूजा करे। भक्त भाव से नैवेद्य कीले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण सवा गेहूं शक्कर तथा योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुमानों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए वह समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके कल काल में भूमि पर ये मोक्ष का सरल उपाय। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। श्री हरे नमः। भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेरुवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिकं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभुवनकारी वानशशि भूमसुतो बुधस्य गुरुः शुक्रः शनिराव केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिग्रहाः नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः।